कोरोना वायरस ने जहां दुनिया भर को मुतासिर किया है, वहीं इसके असरात इनफरादी सतह तक भी पहुंचे। इन असरात में आमदोरफ्त खुसूसन बैरून मुल्क आमदोरफ्त तकरीबन रुक चुकी है। कुछ खास शराइत के पेश नज़र अब भी मुश्किल हालात में बैरून मुल्क में सफ़र किया जा सकता है। एक नज़र डालते हैं मौजूदा हालात में पाकिस्तान से दीगर किन ममालिक का सफ़र किया जा सकता है और इसकी शराइत हैं क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं अरब इमारात की। अबू धाबी वो मुल्क है जहां पाकिस्तानियों को जाने की इजाज़त है, मगर इसके लिए वैक्सीन लगवाना लाजिम है। इसके बाद वहां पहुंचकर 5 दिन के लिए क्वारंटीना में रहते हुए चौथे रोज़ PCR टेस्ट भी करवाना होगा। मुसाफिरों को रवानगी से 4 रोज़ कबल का मनफी कोविड टेस्ट भी दिखाना होगा। जबकि सऊदी अरब में भी पाकिस्तानियों को जाने की इजाज़त है, मगर इसके लिए सऊदी हुकूमत की मंजूरशुदा वैक्सीन का लगवाना लाजिम है। इन वैक्सीन में फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन शामिल हैं। इसके अलावा 7 रोज़ का क्वारंटीना भी करना होगा। जबकि दुबई ने भी पाकिस्तानियों को कारोबार की गर्ज से जाने की इजाज़त दे रखी है, मगर मुसाफिर वैक्सीन लगवा चुका हो और रवानगी से 3 रोज़ कबल मनफी कोविड टेस्ट रिपोर्ट हो और दुबई पहुंचकर 2 हफ्ते का क्वारंटीना करना होगा। ऑस्ट्रेलिया ने गैर मुमालिक के बाशिंदों पर ऑस्ट्रेलिया में दाखिले पर पाबंदी आयद कर रखी है, मगर ऐसे शहरी जिनके पास ऑस्ट्रेलवी शहरियत हो वो 14 दिन के क्वारंटीना के बाद ऑस्ट्रेलिया का सफ़र कर सकते हैं। न्यूजीलैंड की बात करें तो उनकी हुकूमत की जानिब से सिर्फ अपने शहरियों, मुस्तकिल रिहायशियों, जायज़ सफरी शराइत रखने वालों और इनके घर वालों को ही मुल्क में दाखिले की इजाज़त दे रखी है, यानी वैक्सीन लगवाना, मनफी कोविड टेस्ट रिपोर्ट और 14 दिन का क्वारंटीना करना होगा। बरतानिया वो मुल्क है जिसने तीसरी लहर के पेश नज़र पाकिस्तान को रेड लिस्ट वाले ममालिक में शामिल कर रखा है, मगर बरतानवी शहरियत के हामिल पाकिस्तानियों को सफ़र की इजाज़त होगी। बरतानिया पहुंचने वाले मुसाफिरों ने वैक्सीन भी लगवाई हो तो भी इन्हें सफ़र करने से कबल कोविड टेस्ट कराना होगा और बरतानिया पहुंचने पर मंजूरशुदा होटल में 14 दिन का क्वारंटीना और मज़ीद 2 और कोविड टेस्ट करवाने होंगे। अमेरिका ने भी पाकिस्तानियों को सफरी इजाज़त दे रखी है, मगर इसके लिए ज़रूरी है कि मुसाफिर ने वैक्सीन लगवाई हो और रवानगी से 3 रोज़ कबल का मनफी कोविड टेस्ट भी करवा रखा हो। कनाडा की बात करें तो वहाँ गैर मुमालिक के बाशिंदों को मुल्क में आने की इजाज़त चंद शराइत पर दे रखी है। इन शराइत में है कि मुसाफिर के करीबी ख़ानदान के अफराद कनेडियन शहरी या रेजिडेंसी रखते हों और प्रवास से कबल इन्हें अपना टेस्ट करवाना होगा। इसके अलावा कनाडा पहुंचने पर इन अफराद को 2 हफ्तों के लिए क्वारंटीना भी करना होगा। फ्रांस ऐसा मुल्क है जिसने हिफाजती इक़दामात करते हुए बहुत से ममालिक पर सफरी दरवाजे बंद कर दिए थे, जो ताहाल बंद है, यानी पाकिस्तानी भी फ्रांस का सफ़र नहीं कर सकते। आइसलैंड की जारी करदा ममनू ममालिक की लिस्ट में पाकिस्तान का नाम भी दर्ज है, लिहाजा पाकिस्तानियों को कोरोना के सबब आइसलैंड के सफ़र की भी इजाज़त नहीं। बात करें डेनमार्क की तो डेनमार्क हुकूमत ने कोरोना की शिद्दत को मद्देनजर रखते हुए तायुन करदा 4 दर्जों की लिस्ट जारी की, जिन पर सफरी पाबंदियां लगाई गई थी। इस लिस्ट में पाकिस्तान को तीसरे दर्जे पर रखा गया है, यानी पाकिस्तानी जा और आ सकते हैं मगर कोरोना मनफी टेस्ट और दीगर शराइत के साथ। जर्मनी ने कोरोना वायरस से मुतासरा इलाकों को 3 दर्जों में तकसीम कर रखा है, जिसमें पाकिस्तान बेसिक रिस्क एरिया में शामिल है, जिसका मतलब है कि मुल्क में बीमारी ज़रूर है लेकिन कई ममालिक इससे मज़ीद 2 दर्जे नीचे हैं, यानी कि पाकिस्तानी मुसाफिरों को शराइत पर पूरा उतरते हुए मंजूर शुदा वैक्सीन लगवाने के अलावा रवानगी से कबल और पहुंचकर कोविड टेस्ट करवाना लाजिम होगा। तुर्की हुकूमत ने पाकिस्तानी मुसाफिरों को सफ़र की इजाज़त दे रखी है, मगर वैक्सीन और मनफी कोविड टेस्ट लाजमी शर्त है। इसके अलावा तुर्की ने क्वारंटीना में नरमी करते हुए 14 दिन की बजाय 10 दिन कर दिए हैं। पाकिस्तानी मुसाफिरों को चीन सफ़र की भी इजाज़त है, मगर वहाँ पहुँचकर मखसूस होटल या किसी क्वारंटीना सेंटर में 14 दिन का क्वारंटीना करना होगा। हांगकांग की जानिब से भी पाकिस्तानियों को सफ़र की इजाज़त है, मगर वैक्सीन के साथ साथ मनफी कोविड रिपोर्ट और पहुँचने के बाद 14 दिन के लिए खुद को तन्हाई में रखना होगा। ईरान ने भी पाकिस्तान पर लगाई सफरी पाबंदी उठा ली है और पाकिस्तानी अब कोरोना टेस्ट मनफी होने, वैक्सीन लगवाने और कोरोना की मुद्दत पूरी होने पर ईरान में दाखिल हो सकते हैं। कोरोना के बायस कतर हुकूमत ने लगाई सफरी पाबंदी ख़त्म कर दी है, मगर शराइत पर अमल दरामद लाजमी है, यानी मुसाफिर रवानगी से 3 दिन पहले की कोविड मनफी रिपोर्ट, वैक्सीन सर्टिफिकेट और क्वारंटीना में 2 हफ्ते गुजार चुका हो। कुवैत ने भी पाकिस्तानी मुसाफिरों को कुवैत आने की इजाज़त दे दी है, मगर इसके लिए मखसूस वैक्सीन लगवाना, मनफी कोविड रिपोर्ट और 2 हफ्ते क्वारंटीना की शराइत पर अमल करना लाजिम होगा। लबनान ने कोरोना की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान पर लगाई सफरी पाबंदी भी
بھی ختم کر دی، لیکن اس کے لیے مسافروں کے پاس کووڈ منفی رپورٹ اور ویکسین سرٹیفکیٹ کا ہونا لازمی ہے۔ اس کے علاوہ 1 ہفتے کا قرنطینہ بھی کرنا ہوگا۔